हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 12 बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में हम मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स हर एक टर्म्स को, एग्जांपल्स को समझेंगे। और कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को 2, 3, 4 टाइम्स ज़रूर देखें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में ना आए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो बेटा हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है मेज़रमेंट ऑफ एंगल। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द मेज़र ऑफ द एंगल वी मीन द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्निंग। किसी भी एंगल का मेज़र क्या होता है, वो एक अमाउंट होता है रोटेशन का या टर्निंग का। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने कितना टर्न किया, एक ये एंगल आपको शो हो रहा है, यहाँ पर हमने कितना टर्न किया, कितना हम रोटेट किए। ठीक है, चलिए जस्ट एज देयर आर स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ, एरिया, वेट एसेट्रा। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं लेंथ, एरिया, वेट, है ना, इसी तरह से देयर आर आल्सो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसी तरह एंगल की मेज़र के लिए भी एक यूनिट होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़र फॉर द एंगल इज़ डिग्री। और जो हम एंगल होता है उसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं। एक स्टैंडर्ड जो यूनिट है एंगल मेज़र करने की वो क्या चीज़ है, डिग्री। और इसको सिंबल हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा जीरो लगा देते हैं ऊपर, है ना। जैसे 40 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर आपको एक किसी भी नंबर के ऊपर छोटा सा जीरो लगा कर दिखाया गया है, तो वो डिग्री का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है द एंगल फॉर्म्ड बाई वन कंप्लीट रोटेशन मेजर्स 360 डिग्रीज, है ना। तो जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है उसकी मेज़र कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स बेटा बना के दिखाए गए हैं, 150, 270, 40। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ नोट आपको बताया गया है। वन कंप्लीट रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। एक कंप्लीट रोटेशन 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द मेजर ऑफ द वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, और उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे पार्ट बना दिए हमने। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हैं, A0, B1, C2, D3, E4। इस तरह हम कितने चारों तरफ पार्ट कर देंगे, कितने पार्ट कर देंगे, 360। तो हर एक पार्ट की मेज़र कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ क्लॉक्स दे रखी हैं बेटा। यहाँ पर देखिए इनकी क्लॉक्स की जो सुइयाँ हैं, बैक हैंड्स हैं, है ना, उनके बीच में भी आपको क्या नज़र आ रहा है, एंगल बना हुआ नज़र आ रहा है। देख लीजिए ये एंगल बन गया, यहाँ पर ये एंगल बन गया स्ट्रेट, है ना, ये एंगल बन गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्लीट रोटेशन हो चुका है। तो यहाँ पर है ना, ए हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न्स, जो हैंड होते हैं क्लॉक के यानी सुइयाँ होती हैं, वो टर्न्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एज इट चेंज इट्स डायरेक्शन। अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, तो क्या करती हैं वो, है ना, एक टर्न करती हैं एक तरफ से दूसरी तरफ को। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन और टर्निंग कैन रिप्रेजेंटेड बाय द ड्राइंग 2 एरोज। तो हम 2 एरोज के द्वारा उनकी जो चेंज होती है ये पोजीशन, उसको 2 एरोज के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द पिक्चर अलॉन्गसाइड शोज़ 1 कंप्लीट रोटेशन। और ये जो पिक्चर है आपको यहाँ पर एक कंप्लीट रोटेशन दिखा रही है। ठीक है, द लीस्ट अमाउंट, यहाँ पर नीचे आपको नोट करके दिखाया गया है, द लीस्ट अमाउंट ऑफ टर्निंग दैट ब्रिंग्स द हैंड बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन इज कॉल्ड द 1 कंप्लीट रोटेशन। और ये जो हैंड होता है क्लॉक का, जो बेटा एक कंप्लीट रोटेशन करता है, उसमें क्या होता है, ये अपनी बैक पोजीशन में आ जाता है, यानी सेम पोजीशन में जहाँ से चला था वहीं से ये पोजीशन टर्न होकर वहीं पर आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट रोटेशन कहते हैं, एक कंप्लीट चक्कर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 पर आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देख लीजिए। इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एन एंगल ऑफ ईच पार्ट। अगर किसी सर्कल को 20 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट का कितना होगा, है ना, मेजरमेंट एंगल, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि एंगल फॉर्म्ड बाय 1 कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 होता है। तो मेजर ऑफ एंगल ऑफ ईच ऑफ द 20 इक्वल पार्ट्स, 20 इक्वल पार्ट्स में हर एक की मेज़र कितनी होगी वो देख लेते हैं।
तो 360 को आप 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 18 2 ज़ा 36 होते हैं, तो 18 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन नेबरिंग स्पोक्स ऑफ ऑन ईच व्हील। तो आप देख लीजिएगा हर एक पार्ट में हमारे पास कितनी कितनी स्पोक्स हैं और उनके बीच में कितने पार्ट बनना है, तो 360 को उतने से डिवाइड कर देंगे और हमारा मेज़र आ जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर ए पार्ट में 1 1 2 3 4 पार्ट हैं, तो 360/4 कर दिया तो हमारे कितनी आ जाएगी, मेज़र आ जाएगी एंगल बिटवीन द नेबरिंग स्पोक इज 360/4 यानी 90 डिग्री आ जाएगी। बी वाले में आप देख रहे हैं बेटा 1 2 और 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन नेबरिंग स्पोक इज 360/3 यानी 120 आ जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं सी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, द एंगल बिटवीन नेबरिंग स्पोक नेबरिंग जो स्पोक्स हैं उनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 360/8 यानी 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमें करना होता है। चलिए क्विक असेसमेंट पर आ जाते हैं, और ये क्विक असेसमेंट बेटा आपको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट करना है, और कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा, और मैंने यहाँ पर सभी सॉल्यूशन कर दिया है। चलिए आपको जल्दी में बता देता हूँ। इफ़ ए सर्किल इज़ डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ईच पार्ट। अभी हमने एग्जांपल किया था, तो यहाँ पर 24 पार्ट्स हैं, वहाँ 20 पार्ट्स थे, तो यहाँ पर हमने 360/24 कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 15 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है 5 कंप्लीट टर्न्स आर नीडेड टू स्क्रू द नेल टाइट इन। एक स्क्रू को टाइट करने में हमें कितना 5 कंप्लीट टर्न्स लेने पड़ते हैं। हाउ मैनी डिग्रीज इट इज़, तो 360 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है रोटेशन में, है ना, तो 360 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे क्योंकि 5 कंप्लीट टर्न्स कही हमने, तो 360 × 5 कितना हो जाएगा, 1800 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए कंप्लीट टर्न्स आर। कंप्लीट टर्न के ये कितने फैक्टर होंगे, कितने फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 180 है, तो 180/360 कर देंगे क्योंकि कंप्लीट रोटेशन हमारा 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 1 जा 18 2 जा कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर सब करके दिखा दिया, देख लीजिए ये 1/2 हो जाएगा, 90/360 1/4 हो जाएगा, 60/360 1/6 हो जाएगा, 45/360 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये है कितना 1/360, तो 1/360 ही रहेगा। ठीक है, ये आ जाता है आपका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक ओवन कंट्रोल टर्न क्लॉकवाइज हाउ मेनी डिग्रीज डज इट थ्रू फ्रॉम ऑफ। ये आपका एक पिक्चर बना के दिखाया है, ऑफ पर है 1 2 3 4, देखो कितने पार्ट हो जाएंगे बेटा, ये ध्यान रख लीजिएगा आप, 1 2 3 4 5 है ना, ये कितने पार्ट हो जाते हैं, 5 पार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ऑफ टू 1, ऑफ से लेके 1, यहाँ पर ये आपको इतना दिखाना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5 पार्ट हैं, तो 360 डिवाइड बाई 5 72 आ जाएगा। बी वाले में ऑफ टू ऑफ, ऑफ से ऑफ चलेंगे बेटा, तो ऑफ से ऑफ जाने में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा, यानी रोटेशन हो जाएगा, ये कंप्लीट रोटेशन में 360 होता है। ठीक है, और 3 टू ऑफ, 3 टू ऑफ कितना होगा, देखिए 3 कहाँ पर है, ये रहा 3 और ये ऑफ है बेटा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर कितने पार्ट्स होंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, तो ये आपके पास 1 2 पार्ट्स हैं, और एक पार्ट कितने का है, 72 का है, आप सबसे पहले निकाल चुके हैं, 360 डिवाइड बाई 5 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 आ जाएगा। इसी तरह से 1 to 4, तो 1 to 4 के लिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बन जाएंगे, तो 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 216 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हमें सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं नीट एंड क्लीन। आप इसको नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, सभी मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।